ओके, हम लोग क्लास 9 के इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। और जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट में मुराद है कि जो 8 बोर्ड आते हैं, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान वगैरह, ये जितने भी बोर्ड्स हैं, इनके लिए जो है वो जस्ट आप लोगों ने जो थ्योरम के चैप्टर करने हैं वो आपने 12 करना है या 16 करना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 12 सारे कट जाए तो 12 में से भी हो जाते हैं, तो आप लोगों को मसला नहीं बनता। तो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट में ही उनको मैंने बता दिया कि 12 चैप्टर करें या 16 करें। अब 12 और 16 में से और इंपॉर्टेंट ना तलाश करें, क्योंकि आपके पास है ही 2 चैप्टर, तो आप इन दोनों को करके या किसी एक को पूरे अच्छी तरह से करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन आगे जो वीडियो कंटिन्यू हो रही है वो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि 12 करें 16 करें, उन्होंने 10 से लेकर 16 तक सारे करने होते हैं। तो इसलिए हम उनके इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अर्ज ये है कि पहले मैं रिवर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें रिव्यू एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा जो जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास जो चैप्टर 16 है उसमें आप लोगों ने थ्योरम नंबर 2 लाजमी करना है। थ्योरम नंबर 2 कौन सा है बेटा, चेक कर लेते हैं। यह चैप्टर 16 है आपका, थ्योरम रिलेटेड विद एरिया। तो आप लोगों के पास पहला थ्योरम तो ये है, लेकिन जो दूसरा थ्योरम है आपके पास ये, ठीक है, ये लाजमी करना है आपने। तो ये अक्सर पेपर में आया होता है, और अगर आप ये चैप्टर थ्योरम नंबर 2 कर लेंगे तो थ्योरम नंबर 1 ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। बिकॉज एक में बेस एरिया सेम है तो अल्टीट्यूड का कुछ करना है, और एक में अल्टीट्यूड सेम है तो बेस एरिया का कुछ करना है। तो आप लोगों के पास ये एक दूसरे का कन्वर्ट्स है। तो आप लोग थ्योरम नंबर 2 करेंगे तो 1 भी हो जाएगा, 1 करेंगे तो 2 भी हो जाएगा। तो ये दोनों थ्योरम में से एक अच्छा आपको आ सकता है थ्योरम। और जहाँ तक बात है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की, तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 2 है वो लाजमी आपने रट के जाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आपको 50 दफ़ा भी इंपॉर्टेंट कहना पड़े तो ये लाजमी आपने पक्का रट के जाना है एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर 16। चैप्टर 16 के बाद आ जाएंगे 15 पे। हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। 15 में पहला थ्योरम, 15 का पहला थ्योरम देखते हैं, pythagoras थ्योरम। pythagoras थ्योरम में आप लोगों का जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल जो आपने प्रूफ करना है pythagoras थ्योरम की स्टेटमेंट, वो थ्योरम है आप लोगों के पास। ठीक है, ये तो उसका थ्योरम हो जाएगा पहला। तो रिव्यू एक्सरसाइज पर आते हैं। रिव्यू में आपके पास ये जो 3 ऊपर आपके रिव्यू से ऊपर तीनों क्रॉलरीज लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज में बार बार पेपर में आई हैं। कोई सिंगल टाइम ऐसा नहीं है जिसमें ये इन तीनों में से कोई एक अपीयर ना हुई हो, एक्यूट के लिए, ऑब्ट्यूज के लिए, कि थ्योरम में अपीयर ना हुई हो, सॉरी एमसीक्यू में अपीयर ना हुई हो। तो आपने ये 3 क्रॉलरीज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है रिव्यू क्वेश्चन, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये तमाम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बेस्ट परफेक्ट मटेरियल है फॉर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें ये तमाम जो है सारा आप लोगों के पास आ जाएगा। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समरी से ऊपर वाला, ये मतलब इसकी चैप्टर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज, ये रिव्यू एक्सरसाइज ये रही चैप्टर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, ये शॉर्ट ट्रू और फॉल्स, ये तमाम क्वेश्चन आई थिंक इनकी एक्सरसाइज बनती है एक्सरसाइज 15। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में के लिए आप लोगों ने रट के जाने हैं क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये एंड में है कि जी ये नहीं करना वो नहीं करना, आप लोगों ने लाजमी करना है ये। ठीक हो गया जी। तो चैप्टर 15 के लिए रिव्यू एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 15 ये दोनों करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज और प्लस एक्सरसाइज 15, ये दोनों चीज़ें आपने 15 में से लाजमी करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चैप्टर 14, चैप्टर 14 आपके पास आ जाएगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरम है, रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। शायद इसके थ्योरम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी अक्सर नहीं आए, तो आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कहाँ पर है, ये रही। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पंजाब बोर्ड के लिए भी और फेडरल बोर्ड के लिए भी ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आए हैं, तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी करनी है इसकी 3, 4, 5, 6। ठीक हो गया, खास तौर पे ये क्वेश्चन आइसोसेलेस वाला। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 12। मैंने लिखा हुआ है ऑल। ऑल मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12.1, 4 और 6 है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12 में एक लफ्ज़ भी ना छोड़ें। 12 थ्योरम जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 हमने स्किप किया हुआ है जी, 13 स्किप किया हुआ है, ठीक है।
13 में से ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ना रिव्यू एक्सरसाइज ना कुछ, लेकिन 12 आप पूरा करें। 12 आप ऑल एंड ऑल करें, ठीक है, ऑल करें। ओके जी, अब आपके पास आ जाएगा 11 में आपके पास 11.2, 5 और 3। और रिव्यू एक्सरसाइज में देख लेता हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। थ्योरम नंबर रिव्यू एक्सरसाइज जो है 11 की, वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये लाजमी करना है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू। तो जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनको एसएलओ बेस जो क्वेश्चन हैं वो कोई आसमान से नहीं आएंगे। आपने जो थ्योरम्स की रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं जो आप मोस्टली छोड़ के जाते हैं वो कर रहे हैं, और थ्योरम मैंने बता दिया है 11 का 2, 5 और 3। और उसके बाद आ जाएगा जी 10th चैप्टर। 10th चैप्टर के आपके पास थ्योरम नंबर 1, 2 और 3। 10th चैप्टर का आ जाएगा आपके पास थ्योरम नंबर 1, 2 और 3। आप लोगों ने देख लेना किधर है, ये तो 4 आ गया, 3 ये रहा, थोड़ा लेंथी है 3। और रिव्यू एक्सरसाइजेस में जो एंगल वाले क्वेश्चन है ये 5, 4, 3, 2, 1 तो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो रिव्यू एक्सरसाइज 10 ठीक हो गया। तो आगे आपके पास चैप्टर 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर हम इसको सम अप करें तो क्या चीज़ निकलती है कि रिव्यू एक्सरसाइजेज आपने थ्योरम्स की लाजमी करनी है, और थ्योरम्स की जो जहाँ तक बात है वो आप सिलेक्टेड कर सकते हैं, जो मैंने आपको मार्क करके दी है थ्योरम्स। ये पूरी शीट है थ्योरम्स की। और पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स, लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट सिर्फ चैप्टर 12 और 16 पे गुजारा कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज वो भी कर लें।